वो कैब भैया में आपका स्वागत है। नमस्कार। और हाँ, सच में वो कैब हुई अब और आसान। बिल्कुल। आज हम मिलकर सीखेंगे 10 नए काफी दिलचस्प अंग्रेजी शब्द। हाँ, और हम हर शब्द को ठीक से समझेंगे, मतलब उसका हिंदी मीनिंग, अंग्रेजी वाला मतलब भी। और सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द। और हाँ, 2 उदाहरण वाक्य भी देखेंगे ताकि पता चले कि रोज की बातचीत में कैसे यूज करना है। परफेक्ट। और रुकिए, ये सब सीखने के बाद एक मजेदार कहानी भी तो है। हाँ, जिसमें ये सारे शब्द इस्तेमाल होंगे, तो ज्ञान भी और मजा भी। तो फिर शुरू करें? चलिए पहला शब्द लेते हैं। हाँ, तो पहला शब्द है एडवेंटिशियस। सुनने में थोड़ा अलग सा है ना? हाँ है तो। इसका हिंदी में मतलब होता है आकस्मिक या कह लें संयोगवश। आकस्मिक, अच्छा। अंग्रेजी में? अंग्रेजी में मतलब है हैपनिंग बाय चांस, नॉट प्लान्ड। मतलब ऐसी कोई चीज जो प्लान करके ना हुई हो, अचानक ही हो जाए। ओह, जैसे? किस्मत से। हाँ, या इत्तेफाक से। जैसे कभी कोई पुराना दोस्त अचानक मिल जाए सड़क पे। वो एडवेंटिशियस हुआ। बिल्कुल, वो एक एडवेंटिशियस मीटिंग हुई। और इसके सिनोनिम्स भी कुछ ऐसे ही हैं। अच्छा, क्या है? जैसे एक्सीडेंटल, इंसिडेंटल, अनप्लान्ड, फॉर्चुएटस। ये सारे शब्द यही बताते हैं कि कुछ अचानक हुआ बिना किसी प्लान के। समझ गए। चलो उदाहरण देखते हैं। पहला वाक्य है, His success was not adventitious, but the result of hard work. मतलब उसकी जो कामयाबी थी वो कोई तुक्का नहीं थी। वो तो मेहनत से मिली थी। हाँ, उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा थी। और दूसरा उदाहरण? दूसरा है The meeting was adventitious, yet it changed his life. यानी वो मुलाकात तो बस ऐसी ही हो गई थी, संयोग से। हाँ, पर देखो उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो ये शब्द ऐसी ही अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए है। काफी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब हम दूसरे शब्द पर है। ये है डिसआर्म। इसके ना 2 मतलब हैं और दोनों ही काफी काम के हैं। अच्छा, पहला क्या है? पहला तो एकदम सीधा, हथियार छीन लेना। टू टेक वेपन्स अवे। जैसे पुलिस करती है। हाँ, पुलिस या सेना। और दूसरा मतलब? वो क्या है? दूसरा मतलब थोड़ा अलग है, फिगरेटिव है। किसी को शांत कर देना। शांत करना कैसे? मतलब अपनी बातों से या अपने व्यवहार से किसी का गुस्सा ठंडा कर देना, या कह लो किसी का दिल जीत लेना। अंग्रेजी में टू काम और विन ओवर। अरे वाह, तो मतलब इसके सिनोनिम्स भी इन दोनों मतलबों के हिसाब से होंगे? बिल्कुल। जैसे पैसिफाई मतलब शांत करना, न्यूट्रलाइज मतलब असर खत्म करना, अपीज। हाँ अपीज यानी मनाना, और ओवरकम मतलब जीत लेना या काबू पा लेना। समझ गई। उदाहरण से और साफ होगा। पहला वाक्य, द पुलिस मैनेज टू डिसआर्म द क्रिमिनल। ये तो सीधा है, पुलिस अपराधी से हथियार लेने में सफल रही। हाँ, और दूसरा वो फिगरेटिव वाला, वो है हर स्माइल कुड डिसआर्म इवन द हार्शेस्ट क्रिटिक। मतलब उसकी मुस्कान में ऐसा जादू था। हाँ, कि वो सबसे सख्त आलोचक को भी नरम कर सकती थी, उसका दिल जीत सकती थी। कमाल है, मतलब मुस्कान भी एक तरह का हथियार है। खैर, चलिए अब तीसरे शब्द की ओर बढ़ते हैं। ये है स्ट्रैगलिंग ओवर। स्ट्रैगलिंग ओवर। इसका हिंदी मतलब है धीरे धीरे चलना। धीरे चलना। हाँ, और खासकर किसी ग्रुप से पीछे रह जाना या फिर अनियमित रूप से फैलते हुए चलना। अंग्रेजी में इसे कहेंगे मूविंग स्लोली एंड इरेगुलरली, लैगिंग बिहाइंड। ओह, ये तो मैंने देखा है। जैसे स्कूल पिकनिक पर कुछ बच्चे हमेशा पीछे रह जाते हैं ना, धीरे धीरे चलते हैं। बिल्कुल वही, एकदम सही पकड़ा। इसके सिनोनिम्स भी कुछ ऐसे ही हैं। जैसे? लैगिंग मतलब पिछड़ना, क्रॉलिंग यानी बहुत धीरे चलना, रेंगना जैसा। ट्रेलिंग? हाँ, ट्रेलिंग मतलब पीछे पीछे चलना, और डॉडलिंग यानी सुस्ती से चलना, टाइम बर्बाद करते हुए। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। पहला, द चिल्ड्रन वर स्ट्रैगलिंग ओवर द हिल आफ्टर द पिकनिक। मतलब पिकनिक के बाद बच्चे पहाड़ी पर धीरे धीरे चल रहे थे। शायद थक गए होंगे और ग्रुप से पीछे छूट रहे थे। हाँ बिल्कुल। और दूसरा देखो, द टूरिस्ट्स केप्ट स्ट्रैगलिंग ओवर द मार्केट लेन्स। पर्यटक बाजार की गलियों में धीरे धीरे फैलते हुए चल रहे थे। हाँ, मतलब कोई इधर जा रहा है, कोई उधर, एक साथ नहीं, फैल के। ये अक्सर ग्रुप की बिखरी हुई चाल दिखाता है। हाँ, समझ गई। ठीक है, अब हम चौथे शब्द पर हैं और ये है जॉसलिंग। जॉसलिंग। अरे वाह, हिंदी में इसका सीधा मतलब है धक्का मुक्की करना। धक्का मुक्की, हाँ, याद आ गया। अंग्रेजी में टू पुश और बम्प रफली, यूजुअली इन अ क्राउड। सोचो, भीड़ वाली बस या ट्रेन में चढ़ते वक्त। बिल्कुल, सुबह ऑफिस टाइम की लोकल ट्रेन की याद आ गई एकदम। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? पुशिंग मतलब धक्का देना, शविंग यानी जोर से धक्का देना, पंपिंग। टकराना।
हाँ, बम्पिंग टकराना और थ्रस्टिंग मतलब जोर लगाकर आगे बढ़ना। ये सब भीड़ की धक्का मुक्की से जुड़े हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला, पीपल वर जॉसलिंग टू सी द सेलिब्रिटी। लोग उस सेलिब्रिटी को देखने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। होता है ना ऐसा? हाँ, अक्सर होता है। और दूसरा, he lost his wallet while jostling in the fair crowd. ओ, मेले की भीड़ में धक्का मुक्की के दौरान उसका बटुआ खो गया, या शायद किसी ने निकाल लिया। हाँ, कुछ भी हो सकता है। ये शब्द उस भीड़ वाले अनुभव को एकदम सजीव कर देता है। सही बात है। चलो 5वां शब्द देखते हैं। ये है इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस। ये शब्द थोड़ा फॉर्मल है। अच्छा, मतलब? इसका हिंदी मतलब है निर्धन या गरीब। अंग्रेजी में हैविंग लिटिल और नो मनी। मतलब जिसके पास पैसे न हो या बहुत कम हो। हाँ, पैसे की तंगी हो। जैसे आजकल लोग कहते हैं ब्रोक। हाँ, ब्रोक। पर आपने कहा ये फॉर्मल है। हाँ, ब्रोक थोड़ा इनफॉर्मल है। इम्पेक्यूनियस ज्यादा औपचारिक शब्द है। इसके सिनोनिम्स हैं पुअर, पेनीलेस। डेस्टिट्यूट। हाँ, डेस्टिट्यूट मतलब बेसहारा। और जैसा आपने कहा, ब्रोक भी एक तरह से सिनोनिम है। ओके, बाकी देखते हैं। पहला, The impecunious student could not afford the fee. वो गरीब छात्र फीस नहीं भर पाया। और दूसरा? He rose from an impecunious background to great wealth. वो एक बहुत गरीब परिवार से उठकर काफी अमीर बना। ये शब्द अक्सर किसी की मुश्किल आर्थिक शुरुआत बताने के लिए इस्तेमाल होता है। काफी काम का शब्द है। ठीक है, अब छठा शब्द, ये है फ्लेगमैटिक। फ्लेगमैटिक, ये पर्सनैलिटी बताने वाला शब्द है। पर्सनैलिटी? कैसी पर्सनैलिटी? हिंदी में मतलब है शांत या भावहीन। अंग्रेजी में calm and unemotional in temperament। मतलब ऐसा इंसान जो जल्दी गुस्सा ना हो या ज्यादा एक्साइटेड ना हो, हमेशा शांत रहे। बिल्कुल, जो मुश्किल हालात में भी अपना आपा ना खोए, एकदम कंपोज्ड रहे। अच्छा, इसके सिनोनिम्स क्या है? काम मतलब शांत, अनइमोशनल जो ज्यादा जज्बात न दिखाए, स्टोइक। स्टोइक वो क्या होता है? स्टोइक मतलब जो सुख दुख में एक जैसा रहे, उदासीन सा। और कंपोज्ड यानी संयमित, स्थिर। पहला, द फ्लेगमैटिक गार्ड डिडंट पैनिक ड्यूरिंग द फायर। आग लगने पर भी वो शांत स्वभाव वाला गार्ड घबराया नहीं। सही। और दूसरा, शी रिमेन्ड फ्लेगमैटिक डिस्पाइट द शॉकिंग न्यूज। इतनी चौंकाने वाली खबर सुनकर भी वो शांत और स्थिर बनी रही। हाँ, ये शब्द किसी के संयम की तारीफ करने के लिए भी अच्छा है। वाकई कमाल का गुण है ये। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम 7वें शब्द पर है, ये है इम्प्रॉबेबल। इम्प्रॉबेबल हिंदी में इसका मतलब है असंभव सा लगने वाला। असंभव सा मतलब इम्पॉसिबल जैसा। लगभग, पूरी तरह इम्पॉसिबल नहीं, पर जिसके होने के चांस बहुत कम हो, जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। अंग्रेजी में अनलाइकली टू हैपन और ट्रू। अच्छा, मतलब अनलाइकली। हाँ, अनलाइकली। इसके सिनोनिम्स है डाउटफुल मतलब संदिग्ध, अनरियलिस्टिक यानी अवास्तविक, इम्प्लॉजिबल। हाँ, इम्प्लॉजिबल अविश्वसनीय। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। पहला, इट सीम्ड इम्प्रॉबेबल दैट ही कुड विन विदाउट ट्रेनिंग। ऐसा लग रहा था कि बिना ट्रेनिंग के उसका जीतना नामुमकिन सा है, संभावना बहुत कम थी। और दूसरा, द मैजिशियन परफॉर्म्ड एन इम्प्रॉबेबल ट्रिक। जादूगर ने एक ऐसा करतब दिखाया जिस पर यकीन करना मुश्किल था, असंभव सा लग रहा था। बिल्कुल, समझ गई। अब 8वां शब्द, ये है बैंगलो। बैंगलो, ये शब्द तो काफी लोग जानते होंगे शायद। हाँ, सुना तो है। हिंदी में बंगला या कोठी कहते हैं। हाँ, अंग्रेजी में मतलब है अ स्मॉल हाउस यूजुअली वन स्टोरी, यानी आमतौर पर एक मंजिला घर, थोड़ा फैला हुआ सा। अच्छा, मतलब एक खास तरह का घर। इसके सिनोनिम्स क्या है? जैसे कॉटेज मतलब छोटा घर, विला जो अक्सर बड़ा और आलीशान होता है। हाउस तो सामान्य शब्द है घर के लिए, और लॉज भी होता है। पर बंगलों की अपनी पहचान है, ज्यादातर एक मंजिल का होना। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। पहला, दे बॉट अ ब्यूटीफुल बंगलो नियर द बीच। उन्होंने समंदर किनारे एक खूबसूरत बंगला खरीदा। सुनने में अच्छा लग रहा है। और दूसरा, द ओल्ड बंगलो वाज टर्न्ड इनटू अ गेस्ट हाउस। उस पुराने बंगले को गेस्ट हाउस बना दिया गया। हाँ, ये शब्द अक्सर एक आरामदायक सुकून वाली जगह का फील देता है। बिल्कुल। अब 9वें शब्द की बारी, ये है अरेस्ट। इसके भी 2 मुख्य मतलब हैं जो काफी अलग हैं। अच्छा, पहला तो शायद सबको पता होगा। हाँ, पहला बहुत आम है, किसी को कानूनन पकड़ना यानी गिरफ्तार करना। अंग्रेजी में टू सीज समवन बाय लीगल अथॉरिटी। ठीक है, और दूसरा मतलब है किसी चीज को रोकना,
या किसी प्रक्रिया को बाधित करना। टू स्टॉप और कैप्चर समथिंग प्रोग्रेसिंग, रोकना, जैसे आग का फैलना रोकना या किसी बीमारी का बढ़ना रोकना। ओह, तो इसके सिनोनिम्स भी अलग अलग होंगे। हाँ, पहले मतलब के लिए जैसे कैप्चर, सीज, एप्रीहेंड, ये सब गिरफ्तारी से जुड़े हैं। और दूसरे के लिए स्टॉप, हॉल्ट, चेक, मतलब रोकना, ठहराना, नियंत्रित करना। समझ गई। वाक्य देखते हैं। पहला, द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ टुनाइट। पुलिस आज रात चोर को गिरफ्तार करेगी। ये तो कानूनी वाला मतलब है। हाँ। और दूसरा, द फायरमैन मैनेज टू अरेस्ट द स्प्रेड ऑफ फ्लेम्स। फायरमैन आग को और फैलने से रोकने में कामयाब रहा। यहाँ मतलब है किसी चीज की बढ़त को रोकना। बहुत बढ़िया, दोनों मतलब एकदम क्लियर हो गए। और अब हम 10वें और आखिरी शब्द पर हैं। ये है अम्पटीन। अम्पटीन, ये बड़ा मजेदार इनफॉर्मल सा शब्द है। इनफॉर्मल मतलब? हिंदी में इसका मतलब है अनगिनत या बहुत सारे। अंग्रेजी में वेरी मेनी, काउंटलेस। अच्छा, तो मतलब जब हमें ठीक ठीक नंबर नहीं पता या बताना नहीं है, बस ये कहना है कि बहुत सारे थे, तब यूज करते हैं। बिल्कुल, एकदम सही। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है। हाँ हाँ, वो 1000 का मतलब सच में 1000 बार तो नहीं होता, बस बहुत बार होता है। अम्पटीन भी वैसा ही है। अच्छा, इसके सिनोनिम्स? इन्यूमरेबल मतलब असंख्य, न्यूमरस यानी अनेक, एंडलेस अंतहीन, काउंटलेस अनगिनत। ठीक है, उदाहरण। महिला, आई हैव टोल्ड यू umpteen times not to be late। मैंने तुम्हें अनगिनत बार यानी बहुत बार कहा है कि देर मत किया करो। ये तो मैं रोज सुनती हूँ। अच्छा, दूसरा उदाहरण। She received umpteen messages on her birthday। उसे अपने जन्मदिन पर ढेरों अनगिनत मैसेज मिले। हाँ, तो ये शब्द बातचीत में जोर देने के लिए काफी अच्छा है। कमाल है। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। बहुत मजा आया सीखने में। मुझे भी। और अब वक्त है कहानी का। हाँ, इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करके तो कहानी सुनाने की जिम्मेदारी आज मैं लेती हूँ। तैयार है? बिल्कुल, ईगरली वेटिंग। तो सुनिए, कहानी है रवि की। रवि एक इम्पेक्यूनियस छात्र था। सपने तो बड़े थे पर जेब थोड़ी खाली थी। वो शहर के बाहर एक पुराने से थोड़े टूटे फूटे बंगलों में किराए पर रहता था। बंगला पुराना था पर वो अम्पटीन किताबों से भरा पड़ा था। किताबों का शौकीन। तर पन्ना पढ़ता रहता। अच्छा। एक शाम वो पास के बाजार गया तो देखा कि लोग एक जादूगर के आसपास जॉसलिंग कर रहे थे। बड़ी धक्का मुक्की थी। जादूगर? हाँ, और वो जादूगर सच में बड़े इम्प्रॉबेबल से करतब दिखा रहा था। हवा से फूल निकालना, रुमाल का कबूतर बनाना। वाह। रवि ने सोचा, काश जिंदगी की मुश्किलें भी ऐसे ही जादू से गायब हो जाती। पर भीड़ के शोर के बावजूद रवि का स्वभाव थोड़ा फ्लेग्मेटिक था। वो शांत खड़ा देखता रहा। शांत स्वभाव का। हाँ, पर तभी कुछ एडवेंटेशियस हुआ। एक जाने माने पब्लिशर थे, वो किसी और पते पर जा रहे थे, पर रास्ता भटक गए और रवि के बंगलो पहुंच गए। अरे, ये तो संयोग हो गया। बिल्कुल। रवि ने उन्हें पानी पिलाया। बातों बातों में पब्लिशर की नजर कमरे में फैले रवि के लिखे कागजों पर पड़ी। उन्होंने कुछ पन्ने उठाकर पढ़े और रवि के लिखने के अंदाज ने उन्हें पूरी तरह डिसआर्म कर दिया। वो बहुत इम्प्रेस्ड हुए। क्या बात है। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट। 2 पुलिस वाले वहां आ गए और रवि को चोरी के झूठे इल्जाम में अरेस्ट करने लगे। क्या? क्यों? हुआ ये कि असली चोर की शक्ल रवि से मिलती थी। पब्लिशर तो चौंक गए। उन्होंने बीच बचाव किया, पुलिस को समझाया। और रवि? वो तो अपने फ्लेग्मेटिक स्वभाव के कारण इस मुश्किल में भी शांत रहा, घबराया नहीं। खैर, गलतफहमी दूर हुई। शुक्र है। पब्लिशर रवि के शांत रवैये और उसके लेखन दोनों से बहुत इम्प्रेस्ड हुए। उन्होंने रवि की किताब छापने का फैसला कर लिया। अरे वाह। जो कल तक इम्प्रॉबेबल लग रहा था वो सच हो गया। रवि को समझ आया कि जिंदगी में अम्पटीन मुश्किलें आती हैं, पर मौके भी एडवेंटिशियस तरीके से आ जाते हैं। बहुत अच्छी कहानी। और हाँ, कहानी में एक छोटा सा मजाक भी है। जब पुलिस वाले रवि को अरेस्ट करने आए थे तो पब्लिशर ने मजाक में कहा, ऑफिसर, इसे असली जुर्म के लिए गिरफ्तार कीजिए। इसने अपनी माँ की अम्पटीन चेतावनियों के बाद भी सुबह जल्दी उठना शुरू नहीं किया। ये बढ़िया था वाकई। माँ की अम्पटीन बातें टालना भी तो जुर्मी है। और कहानी बहुत अच्छी थी। सारे शब्द कितने सही तरीके से फिट हो गए। हाँ, और इस कहानी से एक बात और सीखने को मिलती है। जो इम्प्रॉबेबल लगता है वो नामुमकिन नहीं होता। वो बस हमारे साहस का इंतजार कर रहा होता है कि हम उससे हकीकत बना दें। वाह,
क्या बात कही है, बिल्कुल सच है। हिम्मत हो तो क्या नहीं हो सकता। तो ये थी हमारी आज की शब्दों की यात्रा और कहानी। चलो एक बार फटाफट आज सीखे गए 10 शब्द दोहरा लेते। हाँ जरूर। एडवेंटेशियस, डिसआर्म, स्ट्रैगलिंग ओवर, जॉसलिंग, इम्पेकिनेस, फ्लेगमेटिक, इम्प्रॉबेबल, बंगलो अरेस्ट और अम्टीन। परफेक्ट। तो अब हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल। हाँ पूछे। आज सीखे गए शब्दों में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा और क्यों? या फिर क्या आप इनमें से किसी शब्द का इस्तेमाल करके कोई मजेदार सा वाक्य बना सकते हैं? सोचिएगा जरूर। हाँ जरूर सोचिएगा। और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोकैब भैया के और भी ऐसे ही मजेदार सेशंस के लिए हमें फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार। नमस्कार।